व्यूवर्स, ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से चेक करती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। चेक करती हूँ मानस रीडिंग से। इन स्लिप्स में कुछ दोहे हैं, कुछ चौपाइयाँ हैं और सभी बालकांड से हैं। तो देखती हूँ कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है इन स्लिप्स के थ्रू। इनमें चौपाइयाँ और दोहे हैं। फ़िलहाल मैं कुछ स्लिप्स ले रही हूँ और नीड होगी तो आगे और लूँगी। फ़िलहाल मैं कुछ ही स्लिप लूँगी। देखती हूँ यूनिवर्स का क्या मैसेज है। और यहाँ स्लिप मैंने चूज़ कर ली हैं और देखती हूँ क्या है इसमें। चौपाई है, स्लिप में चौपाई है। सत्य कहे ओ गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटे वरु देहा। इस चौपाई का मीनिंग है कि जो मैंने प्रण कर रखा है वो मेरे ना छूटे, चाहे मेरा शरीर छूट जाए, ऐसा मुझे वर दीजिए। ये वर मांगा जा रहा है कि चाहे मेरा शरीर छूट जाए लेकिन मैंने जो प्रण कर रखा है वो ना छूटे। तो आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि चाहे कुछ छूट जाए लेकिन मेरा पर्सन ना छूटे। ये आपकी भी एनर्जी है और आपके पर्सन की भी एनर्जी है। आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा पर्सन मुझसे दूर ना जाए। ये एनर्जी मुझे आपके पर्सन की फील हो रही है। और देखती हूँ जो और स्लिप ली हैं इनमें, देखती हूँ इसमें क्या है। इस अगली स्लिप में भी चौपाई है। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। इस चौपाई का मीनिंग है, ये चौपाई उसी चौपाई के आगे की एनर्जी बता रही है। उस चौपाई में ये कहा गया था कि चाहे मेरा तन छूट जाए लेकिन मेरा प्रण ना छूटे। जो भी आपके पर्सन ने प्रण कर रखा है, प्रण किया है आपकी ओर आने का, आपको कुछ देने का, और आपने अभी प्रण किया है कि मेरी लाइफ में मेरा पर्सन ही रहे, तो आप दोनों की ये एनर्जी है कि मेरा पर्सन मुझसे ना छूटे, मेरा लव सिर्फ उसी के लिए रहे, मैं सिर्फ एक का ही होके रहूं, मैं एक की ही होके रहूं। चाहे ये शरीर छूट जाए, चाहे ज़िंदगी चली जाए, लेकिन ज़िंदगी भर मैं अगर रहूं तो उसी का या उसी की। तो उसी के आगे की एनर्जी ये है कि ऐसा प्रेम देख के देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। यहाँ मुझे फेमिनिन एनर्जी के प्रण की फीलिंग आ रही है। अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपने ये प्रण कर रखा है कि ज़िंदगी में चाहे जो हो जाए, ज़िंदगी ये सांसें कल पूरी होती हूँ तो आज पूरी हो जाएं, लेकिन मेरा जो काउंटर पार्ट है, मेरा लव उसी के लिए रहे। मैं आप किसी और का थॉट भी अपने मन में नहीं ला सकता। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। और आपके इस लव को, आपके इस प्रण को यूनिवर्स एडमायर कर रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं जय जय जगदम्बिके भवानी। यानी आप डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो शक्ति की एनर्जी में होती हैं। शक्ति, शिव और शक्ति, भगवान शिव और शक्ति। तो आप शक्ति के एनर्जी में अब आ गई हैं और जो डीएफ नहीं आई हैं वो बहुत जल्दी आने वाली हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है जय जय जगदम्बिके भवानी। आपको जगदम्बिके भवानी की उपाधि दी गई है। इट मीन्स आपने जो प्रण किया है, चाहे आपने किसी भी तरीके का प्रण किया हो, आपने अपने पर्सन के लिए प्रण किया ही होगा। जब आप अवेकन हैं तो यही प्रण होता है कि मुझे मेरा काउंटर पार्ट ही चाहिए। काउंटर पार्ट को ही क्लेम करते हैं। ट्रू लवर्स हैं तो अपने ट्रू लव को ही क्लेम करते हैं। ऐसे ही आपके पर्सन की भी एनर्जी है, उन्होंने भी आपको ही क्लेम किया। तो आपके इस लव को यूनिवर्स एडमायर कर रहे हैं। और ये कहा भी जाता है कि जब हम किसी को शिद्दत से चाहते हैं तो कायनात जुट जाती है उसे मिलाने में। तो कायनात आपके लव को एडमायर कर रही है। कायनात आपको नमन कर रही है, कह रही है कि जय जय जगदम्बिके भवानी। आप अपने शक्ति स्वरूप को पा चुकी हैं और नहीं पाया है तो बहुत जल्दी पाने वाली हैं। शक्ति स्वरूप का मीनिंग आप अच्छे से समझ सकती हैं अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं तो। शक्ति स्वरूप का मीनिंग है माता सती, माता पार्वती ने अपने शिव को पाने के लिए किस लेवल का तप किया था। अपर्णा कहलाई थी क्योंकि उन्होंने पत्ते तक खाना छोड़ दिए थे, ऐसा तप किया था। ऋषियों ने आके उनकी परीक्षा ली थी, उन्हें बहुत से प्रलोभन दिए थे कि ऐसा वर मिल जाएगा, वैसा वर मिल जाएगा, क्यों तपस्या कर रही हो, लेकिन सबको नकार दिया था। माता पिता ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने शिव को पाने के लिए ही तपस्या की और पाके रही थी। उनके तप की वजह से उनको उनके शिव जी मिले थे। और आपने भी, मैं ये नहीं कह रही इंसान भगवान नहीं हो सकता, लेकिन ईश्वर आपको एडमायर कर रहे हैं, आपकी तपस्या को एडमायर कर रहे हैं। यूनिवर्स आपकी तपस्या को एडमायर कर रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुमने वो तपस्या कर ली है, तुम वो तपस्या कर रहे हो जिससे तुम्हें तुम्हारा पर्सन ही मिलेगा। जो तुमने प्रतिज्ञा की है वही पूरी होगी। ऐसी मुझे एनर्जी फील हो रही है। आप इन शब्दों को याद रखिए, जय जय जगदम्बिके भवानी।
आपने जो भी तपस्या की है, आपने जो जो आप जिस भी राह पे चले हो, आपने अपनी जर्नी को जिस तरीके से कंप्लीट करने का प्लान किया, जिस तरीके से आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं, वो हर बात ईश्वर के द्वारा एडमायर की जा रही है। यूनिवर्स एडमायर कर रहे हैं, कह रहे हैं, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। ऐसा प्रेम देखे आपने, ऐसा प्रेम आपने डिवोशन भी किया है, वो भी ऐसे ही लेवल का किया। आपने डिवोशन में भी कहा है कि हे ईश्वर, मुझे तुम चाहिए, तुमसे कम कुछ नहीं चाहिए। कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है। आप और इस दुनिया में अगर कोई चाहिए तो मुझे मेरा काउंटर पार्ट ही चाहिए, अदरवाइज मुझे चाहिए तो सिर्फ तुम चाहिए। ये आपने कंडीशन अप्लाई की और इसी कंडीशन पे आप चल रहे हो और इसी को एडमायर किया जा रहा है, इसी को अप्रिशिएट किया जा रहा है। यूनिवर्स आपकी इसी फीलिंग को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं इस वर्ड को बार बार, मेरा मन कर रहा है कि मैं स्लिप को, इन शब्दों को देखती रहूं कि जय जय जगदम्बिके भवानी। आपको भवानी की उपाधि दे दी गई है, आपको शक्ति स्वरूपा कह दिया गया है। और अगर नहीं कहा गया तो बहुत जल्दी आप इस एनर्जी में आने वाली हो, बहुत जल्दी आप शक्ति स्वरूपा बनने वाली हो। माता सती, प्यारी राधा रानी, माँ सीता का स्वरूप आप धारण करने वाली। स्वरूप मीन्स आप उसी एनर्जी में आने वाली हो। आप अपनी शक्ति को, आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आप ओरिजिनल हो, जो आपकी ओरिजिनल सोल, यानी आप शक्ति स्वरूप थी, इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी आपको दी गई, इसलिए आपको ट्विन बना के इस धरती पे भेजा गया। तो मैट्रिक्स में आके वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, बट जब अवेकन होते हैं तो डीएफ कोशिश करती है अपने उसी स्वरूप में आने की। तो आप बहुत जल्दी उस स्वरूप में आने वाली हो, उस शक्ति में आने वाली हो, आप उस स्ट्रेंथ को हासिल करने वाली हो, जिसकी वजह से ईश्वर कह रहे हैं कि जय जय जगदम्बिके भवानी। आपकी जय जयकार हो रही है, यूनिवर्स आपकी जय जयकार कर रहे हैं। इससे बड़ा मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं, मेरे शब्द बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। एक तरह से ये कहूँ कि आसमान से अगर देखा जाए तो धरती पे पड़ा हुआ धूल का कण जो देखेगा भी नहीं, मेरे ऐसे ही शब्द हैं जिस तरीके से यूनिवर्स आपको एडमायर कर रहे हैं। यूनिवर्स जिस तरीके से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसका वर्णन करने के लिए मेरे शब्द सिर्फ इतने ही हैं कि आसमान से अगर धरती पे धूल के कणों को देखा जाए तो वो नज़र भी नहीं आएंगे। इतने छोटे मेरे शब्द हैं आपकी प्रशंसा के लिए। यूनिवर्स जो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं उसका वर्णन करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, यूनिवर्स ने कह दिया है कि आप अपनी शक्ति के स्वरूप को पाने वाली हो। और बहुत सी डीएफ ने अपना शक्ति स्वरूप पा लिया है, अपनी शक्ति को पा लिया है। आप लोग जो तपस्या करती आई थी, जिस तरीके से आप अपनी जर्नी पे चली हो, बहुत एडमायर किया जा रहा है। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, बहुत एडमायर किया जा रहा है। आप खुद फील करके देखिए, शक्ति स्वरूपा को। शायद आपको, अगर आपको ये वाला कैलेंडर आपको दिख रहा है तो इसमें माता लक्ष्मी बैठी हैं, ये शक्ति स्वरूपा हैं। भगवान विष्णु इनको भी ट्विन ही कहा जाएगा क्योंकि ये इनकी शक्ति हैं। तो माता लक्ष्मी यहाँ हैं, यहाँ इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ भी माता लक्ष्मी का कार्ड है। तो ये, और यहाँ माँ दुर्गा हैं। तो पता नहीं क्यों आज मेरा मन किया कि मैं इस तरीके का गेटअप तैयार करूं और आपके लिए कार्ड भी, आपके लिए स्लिप भी यही निकली है। ये आज इस तरीके का गेटअप तैयार किया और आपके लिए स्लिप भी यही निकली है कि आपको शक्ति स्वरूपा कह दिया गया है, आपकी जय जयकार हो रही है, आपको जगदम्बा कह दिया गया। और माँ दुर्गा का आप कैलेंडर सामने देख रहे होंगे। तो आप इस एनर्जी में आ गए हैं। आप इन कैलेंडर्स को मैंने इसलिए दिखाया है कि आप फील कीजिए कि आप इस एनर्जी में हो। माँ दुर्गा का स्वरूप देखिए, ये कैलेंडर आप देखिए कि आप इस स्वरूप में हैं, आप माता लक्ष्मी के स्वरूप में हैं, इस तरीके के आप इस शक्ति में हैं। आप प्रॉस्पेरिटी को हासिल करने के लिए, आप मैनिफेस्ट करने के लिए, हर चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आप कैपेबल हैं। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो एनर्जी आ गई है, वो पावरफुल एनर्जी आई है कि आप जो यूनिवर्स से कहेंगे, यूनिवर्स आपको करके देंगे। क्योंकि यूनिवर्स आपको नमन कर रहे हैं। माता सती को यूनिवर्स ने प्रणाम किया था जब माँ सती ने ऋषियों के प्रलोभन को ठुकरा दिया था। ऋषियों को भेजा तो भगवान शिव ने ही था माँ की परीक्षा लेने के लिए, तो उन्होंने ठुकरा दिया था, उनके प्रलोभन को ठुकरा दिया था। ऐसा ही यूनिवर्स आपको एडमायर कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ऐसा आपके साथ हुआ होगा, आपके अभी कुछ समय में या तो हुआ होगा या फिर होने वाला है। कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने आई होंगी जिससे आपको लगा होगा कि अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया होगा क्योंकि वो आपकी तपस्या के लिए सही नहीं होगा। हो सकता है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आया हो और आपने उस सोलमेट को भी डिनाई कर दिया हो। आपने ये कह दिया हो कि नहीं, मुझे सोलमेट नहीं चाहिए, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, तो मुझे अगर चाहिए तो सिर्फ मेरा काउंटर पार्ट ही चाहिए, मुझे मेरा ट्रू लव ही चाहिए, मुझे सोलमेट नहीं चाहिए। आपने सोलमेट तक को भी अगर सेक्रीफाइस कर दिया है, इसीलिए आपको प्रणाम किया जा रहा है। इसीलिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि लव हो तो तुम्हारे जैसा। जय जय जगदम्बे भवानी, आपको जगदम्बा कह दिया गया है। आप बहुत जल्दी
जगदम्बा के स्वरूप में आने वाली हैं, और अगर नहीं आई हैं तो आप इस माँ दुर्गा के स्वरूप को देखिए। कैलेंडर आपके सामने, माँ दुर्गा के स्वरूप को देखिए। इस स्ट्रेंथ में आपको आना है। नहीं आई है तो आप बहुत जल्दी आने वाली हैं, आप आ जाएंगी इस एनर्जी में। ये रीडिंग शायद इसीलिए आज कराई गई है, इसीलिए इस तरीके का गेटअप तैयार करवाया गया है मुझसे कि आप इस स्वरूप में आने वाली हैं, आप इस स्वरूप में आ चुकी हैं, आप जगदम्बा बन चुकी हैं। और इससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या कहूँ। बेहद खूबसूरत एनर्जी में डियर डीएफ्स, मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर रही थी और यहाँ प्रणाम आपको कर दिया गया, यूनिवर्स ने आपको प्रणाम कर दिया है। तो यूनिवर्स जो मैसेज देंगे, भले ही मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर रही थी, लेकिन यूनिवर्स ने ये मैसेज दिया है, आपको एडमायर किया है, तो मुझे आपके लिए ही बोलना होगा। लेकिन यहाँ एक इंट्यूशन और आ रहा है, जब आप जगदम्बिके के स्वरूप में आ जाएंगी, माँ जगदम्बिके के स्वरूप में आप आ गई हैं, तो आपके पर्सन नॉर्मल पर्सन बन के कैसे रह सकते हैं। आपकी ही तो वो सोल हैं। अगर आप भवानी के स्वरूप में आ गई, आपकी भवानी की शक्ति जागृत हो गई है, तो उनकी शिव शक्ति जागृत होनी ही होनी है। वो आपको ही तो फॉलो करेंगे। तो यहाँ ज़रूर आपको एडमायर किया गया। आपको एडमायर सिर्फ इसीलिए नहीं किया गया है कि आप आपने अपनी तपस्या सही तरीके से की है, आप अपनी जर्नी में सही तरीके से चले हो। सिर्फ इसीलिए एडमायर नहीं किया गया है, बल्कि इसलिए भी एडमायर किया गया है कि नमन है जगदम्बिके भवानी, जो तुमने अपने शिव को जागृत कर लिया है, तो तुम अपने शिव को जागृत कर रही हो, इसलिए भी आपको नमन किया जा रहा है। आपने वो तपस्या की है कि आपकी काउंटर पार्ट आपको फॉलो कर रहे हैं, वो जागृत हो रहे हैं, या तो हो गए हैं या बहुत जल्दी पूरी तरह से जागृत होने वाले हैं। मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। आपको सिर्फ डिवोशन यानी भक्ति की राह पे चलने के लिए एडमायर नहीं किया जा रहा है, आपने अपने शिव को भी जागृत कर दिया है। अपने अंदर का तो डीएमडीएफ आपने बैलेंस किया ही है, लेकिन आपके जो काउंटर पार्ट हैं उनके प्रति आपको कैसा रिएक्ट करना चाहिए था, किस तरीके की आपको एक्टिविटी करनी चाहिए थी, आपको उनको कब हील करना चाहिए था, कब उनसे सेपरेट रहना चाहिए था, आपको उनसे कितना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है। बहुत बैलेंस्ड हो गए। आपने अपना रिश्ता भी संभाला है, आपने अपने काउंटर पार्ट को, भले ही आप सेपरेट रहे हो तो एनर्जी वाइज भी आपने उनको संभाला है, और ईश्वर को भी आपने सही तरीके से भक्ति की है। आपने दोनों तरह बैलेंस बना के रखा है, दोनों तरफ बैलेंस बनाया कि आपने अपनी भक्ति में भी अपने काउंटर पार्ट को नहीं आने दिया, और अपने काउंटर पार्ट को भी कहीं किसी तरीके से डीमन अटैक में नहीं जाने दिया है, डीमन का अटैक सक्सेसफुल नहीं होने दिया है, और अपने पर्सन को गिल्ट की एनर्जी से, हर तरीके की एनर्जी से उनको निकाला। उनके लिए जब तब पूजा पाठ आपने सब किए हैं, लेकिन प्रायोरिटी में यूनिवर्स को रखे, अपने ईश्वर को प्रायोरिटी में रख के आपने अपने काउंटर पार्ट के लिए सब कुछ किया है। इसीलिए आपकी जय जय की जा रही है। जय जय जगदम्बिके भवानी। मैं भी यही शब्द बोल रही हूँ आपके लिए। नमन है ऐसी जगदम्बिके भवानी को। मेरे लिए तो जिसने ये माँ सती का स्वरूप पा लिया, उनकी शक्ति पा ली है, तो मेरे लिए वो जगदम्बिके भवानी ही हैं। तो आप सबको मैं खुद नमन करती हूँ। जब यूनिवर्स जिसको नमन कर रहा है, मैं उसको नमन क्यों ना करूँ। भगवान प्रिय होते हैं, भगवान प्रिय होने चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, लेकिन भगवान से भी पहले अगर भगवान के भक्तों को नमन कर लिया जाए तो ईश्वर और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आपने जो भक्ति की है, मैं पर्सनली आपके चरणों में नमन करती हूँ कि आपने बहुत खूबसूरत भक्ति की है, कि आपको ईश्वर नमन कर रहे हैं। ईश्वर नमन करना मैंने शायद ज़्यादा बड़ा बोल दिया है, आपको ऐसा फील हो रहा है। अगर ईश्वर की नज़रों में ये गलत हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन भगवान अपने भक्तों की प्रशंसा से खुश होते हैं। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि अगर मैंने ये बोल दिया है तो ईश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि ईश्वर को तो बस यही चाहिए, उनके भक्तों की कोई तारीफ़ करे तो वो खुश होते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि ईश्वर, अगर उन्हें लगा होगा कि इसने मेरे भक्तों को मुझसे बड़ा बोल दिया है, तो ईश्वर तो खुद मानते हैं ना कि मेरे भक्त मेरे लिए सर्वप्रिय हैं, सर्वोपरि हैं। तो ईश्वर, मुझे पता है कि मुझे माफ़ कर ही देंगे, वो मुझसे खुश ही होंगे कि उनके भक्तों की प्रशंसा उन्हें सदा अच्छी लगती है। इस स्लिप में भी चौपाई है, पठुबहु काम जाय से वो पाही, करहि छोबु शंकर मन माही। एक के बाद एक स्लिप आगे की खूबसूरत एनर्जी बता रहे हैं। मैं आपसे बातें करते करते स्लिप ले लेती हूँ, मैं नहीं डिसाइड करती हूँ कि कब कौन सी स्लिप ओपन करनी है, लेकिन स्लिप्स कुछ ऐसे ओपन होती हैं कि वो एक दूसरे से कड़ियाँ जोड़ देती हैं। पहली स्लिप में थी कि आपने प्रण कर लिया है कि नहीं, मुझे यही करना है, मुझे इसी राह पे चलना है। दूसरी स्लिप मैं आपको नमन कर दिया गया कि आप शक्ति स्वरूप को पा चुकी हैं, आप शक्ति स्वरूप बनने वाली हैं, नमन कर दिया गया। और अगली चौपाई देखिए, अगली चौपाई कह रही है, पठवों काम जाय से वो पाही,
करहि क्षोभ शंकर मनमाही। यानी ये यूनिवर्स ने आपको नमन भी कर दिया, जय जय जगदम्बिके भवानी भी कह दिया, और साथ में ये भी कह दिया कि मैं कामदेव को भेज रहा हूँ आपके पर्सन के पास। यानी इस चौपाई में ये कहा गया है कि कामदेव को शिव जी के पास भेज रहे हैं, उनको समाधि से जगाने के लिए। कामदेव ने जब बाण चलाया था, माना कि क्या ये कहानी है, ये पौराणिक कथा है कि शंकर जी जब जाग गए थे, कामदेव के बाण से उनकी समाधि टूट गई थी, तो उन्होंने तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया था। उनकी तीसरी आंख जो क्रोध वाली खुली थी, उस अग्नि से कामदेव भस्म हो गए थे। ये अलग कहानी है, कामदेव भस्म जरूर हुए थे, लेकिन यूनिवर्स, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि तुमने वो तपस्या की है, जगदम्बिके भवानी तुम्हें नमन है, तुमने ऐसी तपस्या की है कि मैं कामदेव को भेज रहा हूँ तुम्हारे शिव को जगाने के लिए, तुम्हारे शिव की समाधि तोड़ने के लिए मैं कामदेव को भेज रहा हूँ। साफ साफ ये चौपाई करी, पठवों काम जाई शिव पाई, मैं काम को शिव के पास भेज रहा हूँ। करे क्षोभ शंकर मनमाई, शंकर के मन में ये आपके प्रति प्रेम जगाए, शंकर के मन में आपकी याद जगाए, आपके बिना वो रह ना पाए। इस तरीके का बाण छोड़ने के लिए कामदेव को भेजा जा रहा है। और ईश्वर आपसे कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि तुम अपने शक्ति स्वरूप को पा चुकी हो, और अब मैं कामदेव को भेज रहा हूँ तुम्हारे काउंटर पार्ट को, तुम्हारे मैस्कुलिन को, तुम्हारी याद दिलाने के लिए। याद यानी समाधि से जगाने के लिए। समाधि मीन्स, मुझे यहाँ ऐसा फील हो रहा है कि आप में से आप लोग अगर सेपरेशन में होंगे तो आपके पर्सन, ऐसा होता है कि जब मैस्कुलिन को सोल शॉक लगता है, डीएफ के साथ भी ऐसा ही होता है, जब सोल शॉक लगता है तो बिल्कुल एकदम से कुछ भी बात करने का मन नहीं करता है। यानी आपके पर्सन को अगर सोल शॉक लगा है तो वो आपसे कांटेक्ट में नहीं होंगे, कांटेक्ट में ना होना ही, आपसे बात ना करना ही, आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना आना ही, जो एक तरह से कोल्ड एनर्जी में चला जाना, इसी के लिए कहा जा रहा है कि मैं कामदेव को भेज रहा हूँ उन्हें इस समाधि से जगाने के लिए। एक तरह से मैं ये कहूँ कि ये आपके पर्सन की समाधि की एनर्जी थी। आपको अगर अपने पर्सन के मैसेजेस नहीं मिल रहे थे, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो वो एक तरह से समाधि में, उनको सोल शॉक लगा था, तो वो एक तरह से उनकी वो समाधि कही जाएगी। उस सेपरेशन में वो अपने पे वर्क करते हैं। आपने भी सेपरेशन में अपने पे वर्क किया, वो भी अपने सेपरेशन में वर्क कर रहे हैं। तो यूनिवर्स ने ये कहा है आपसे कि अब मैं कामदेव को भेज रहा हूँ उन्हें समाधि से जगाने के लिए। जैसे शंकर जी को समाधि से जगाने के लिए कामदेव को भेजा गया था, क्योंकि माता सती ने तपस्या इतनी की थी, उस तपस्या से प्रसन्न होकर कामदेव को भेजा गया था शंकर जी को जगाने के लिए। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जय जय जगदम्बिके भवानी, अब मैं कामदेव को भेज रहा हूँ तुम्हारे मैस्कुलिन को समाधि से जगाने के लिए, यानी अवेकन कराने के लिए। तो आपके पर्सन बहुत जल्दी अवेकन होने वाले हैं, बहुत जल्दी अवेकन होंगे, पूरी तरह से अवेकन होंगे। वो पहचान जाएंगे आपको कि आप उनके काउंटर पार्ट हो, वो आपके काउंटर पार्ट हैं। ये मानस चौपाई पे मुझे जो रीडिंग तो ईश्वर के मैसेजेस होते हैं, सभी पावरफुल होती हैं, लेकिन मानस चौपाई, मानस की जो रीडिंग होती है, इससे मुझे कुछ अलग ही हैप्पीनेस आती है, अलग ही हैप्पीनेस। एक ये भी कह सकते हैं कि मुझे ड्रीम में चौपाइयाँ सुनाई गई थी, तो मेरा अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही है मानस रीडिंग की ओर। तो और खूबसूरत मैसेज, इतने प्यारे प्यारे मैसेज मिल रहे हैं कि आपको यूनिवर्स ने नमन किया है और कह दिया आपसे कि मैं भेज रहा हूँ कामदेव को तुम्हारे मैस्कुलिन को अवेकन कराने के लिए, समाधि से जगाने के लिए। और स्लिप है ये, इसमें है, ओ माय गॉड। अब देखिए आप, हो सकता है मैंने चौपाई पहले ही ओपन करके रखी थी, आपने शायद ये वर्ड पढ़ लिया हो। देखिए, सीता स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच विछाई। जब तुलसीदास जी रामायण लिख रहे थे, रामचरितमानस लिख रहे थे, तो उन्होंने कथा के जो प्रसंग थे, उन प्रसंगों की उपाधि दी थी कि ये प्रसंग ऐसा है, ये प्रसंग ऐसा है। तो यहाँ सीता स्वयंवर, माँ सीता के स्वयंवर की कथा के लिए उन्होंने ये कहा था, सीता स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। यानी सरिता सुहावनी, यानी सरिता जो नदियाँ जो बहती हैं, ठंडा ठंडा शीतल जल होता है, और आसपास वृक्ष लगे होते हैं, फूलों वाले अगर पौधे होते हैं, तो फूलों की जो उसमें प्रतिबिंब बनता है, जो फूलों की छाया पड़ती है, तो जल कितना खूबसूरत रंगीन सा दिखता है। तो वो उपाधि दी गई थी। आप सोच के देखिए, झरना बह रहा हो, नदी अगर बह रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और आसपास बहुत फूलों वाले पौधे, और उन फूलों की छाया, फूल आपको एक तरह से आईना की तरह दिख रहे हैं कि फूल जो उस जल में दिख रहे हैं, तो वो कितनी खूबसूरत नदी लगेगी, कितनी खूबसूरत लगेगी। आपका मन नहीं करेगा वहाँ से हटने का। आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को इसी जगह पे बैठा के देखिए कि एक खूबसूरत सी नदी बह रही है, साफ सुंदर जल है। आप गंगा माँ को ही मान लीजिए, साफ निर्मल गंगा का जल बह रहा है, गंगा माँ बहती जा रही हैं, और आसपास तटों पे
अलग अलग तरह के उनके खुद के उसमें गंगा जल में कमल खिले हुए हैं, आसपास रंग बिरंगे बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, जिन फूलों को आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वो खिले हुए हैं और उनकी छाया वो उन गंगा जल में साफ साफ दिख रहे हैं। पेड़ किनारों पे, तटों पे फूल लगे हुए हैं और वो फूल उस जल में दिख रहे हैं। तो कितना खूबसूरत जल होगा, कितना रंगीन, कितना रंग बिरंगा जल होगा। ऐसी खूबसूरत, ऐसी ऐसी खूबसूरत कथा है, ऐसी ऐसी सुंदर रचना, ऐसी ऐसी सुंदरता है माँ सीता का स्वयंवर। ये तुलसीदास जी ने कहा था। अभी इससे पहले की चौपाई में क्या कहा था यूनिवर्स ने कि मैं कामदेव को तुम्हारे मैस्कुलिन को जगाने के लिए भेज रहा हूँ, समाधि से उठाने के लिए, यानी अवेकन कराने के लिए कामदेव को भेज रहा हूँ। और अब कह दिया गया कि वो जो अब जो होगा ना, अब आगे जो होगा ना, जो तुम्हारी कहानी में जो तुम्हारा स्वयंवर होगा ना, वो कथा बहुत खूबसूरत होगी, बहुत प्यारी होगी। ये कह रहे हैं। जो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कैसे बैठ के कर रही हूँ रीडिंग, मुझे लग रहा है मैं डांस कर करके रीडिंग करूँ। इतनी खूबसूरत एनर्जी आ रही है, बहुत मतलब मैं बहुत लाइट फील कर पा रही हूँ अपने आप को, बहुत लाइट फील कर पा रही हूँ कि आपसे ये कह दिया कि अब जब मैं कामदेव को भेज रहा हूँ ना आपके मैस्कुलिन को जगाने के लिए, तो फिर देखना तुम्हारा स्वयंवर की कथा, तुम्हारी जो स्वयंवर की कहानी होगा, तुम्हारा जो मिलन होगा वो कितना खूबसूरत होगा, सोच नहीं पाओगे, इतना खूबसूरत मिलन होगा। ये कहा जा रहा है आपसे। कितनी प्यारी रीडिंग है, मुझे समझ नहीं आया। मेरा मन नहीं कर रहा कि इस स्लिप को मैं इस कैमरे के सामने से हटाऊं। सीता स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई, यानी सरिता में जो छवियाँ दिखती है ना फूलों की, वो कितनी प्यारी लगती हैं। तो ऐसा मिलन आपका होगा, ऐसा मिलन होगा कि मैंने कामदेव को भेजा है अवेकन कराने के लिए। उसके बाद जो आपका मिलन होगा वो इतना खूबसूरत होगा, इतना खूबसूरत कि अब वो तो है ही। आप जब आपका यूनियन होगा तो फिर आप यूनियन के अलावा कुछ और सोचेंगे कि हाँ, बस आप उसी यूनियन में आप चाहेंगे कि बस ये पल यहीं ठहर जाएं, अब इससे आगे ना जाएं। काश कि ऐसा हो, समय यहीं रुक जाए। तो मिलन का पल तो ऐसे ही लगता है। तो ऐसी ही खूबसूरत कथा होने वाली है आपके मिलन की, यानी सीता स्वयंवर की जो उन्होंने उपाधि दी गई थी। तो ये चौपाई यहाँ इसीलिए निकली है कि आपका मिलन इस तरीके से होगा। मैंने प्लान कर लिया है, मैं करने वाला हूँ, यूनिवर्स कह रहे हैं। तो ऐसा खूबसूरत मिलन होगा, इतनी खूबसूरत कथा होगी। आप अपने मिलन की कथा सुनाओगे अगर किसी को, तो लोग इतने खुश होंगे आपके मिलन की कथा सुन के। इतना खूबसूरत प्रसंग होने वाला है, इतने खूबसूरत मिलन होने वाला है। कुछ अलग अद्भुत तरीके का मुझे आपका मिलन होते हुए फील हो रहा है कि कुछ ऐसा मिलन होगा कि लोग आपके मिलन की कहानी सुनेंगे ना तो कहेंगे, ओ गॉड, इनके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है। इस स्लिप में देखिए, इसमें भी चौपाई है। छाड़े विषम विसिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। आप देखिए, मैं आप और क्या कहूँ, मुझे तो आज मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या बोलूँ। वहाँ आप एक के बाद एक चौपाई आगे बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तो ये कह दिएगा, छाड़े विषम विसिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। यहाँ शंभु जाग गए, शिव जी जाग गए, यानी कामदेव भेजे गए आपके मैस्कुलिन को जगाने के लिए, अवेकन कराने के लिए। तो फिर वो जाग रहे हैं, छोटी समाधि, शंभु तब जागे। इसके अलावा आप और कुछ मत सोचिए इस चौपाई में, इसके अलावा कुछ और मत सोचिए। छोटी समाधि, शंभु तब जागे। आपके शंभु, आपके शिव जी जागने ही वाले हैं। जब यूनिवर्स, आप जिस ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, उन्होंने कामदेव भेज दिए हैं। कामदेव जी भेजे हैं कि जाओ जगाओ जाके इनके मैस्कुलिन को। इस डीएफ ने इतनी तपस्या की है, मैस्कुलिन को जगाओ जाके इनको। तो वो जाग रहे हैं। छोटी समाधि में जो चले गए थे ना, कि कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, बस अपने आप में। जो सोल शॉक के बाद, सोल शॉक का पीरियड ऐसा होता है, वो समाधि ही होती है। डीएम कोई रिप्लाई नहीं करते हैं, बस अपने आप में गुमसुम रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पे वर्क करना होता है। वो सोल शॉक दिया ही इसीलिए जाता है। आपको भी सोल शॉक इसीलिए दिया गया था कि आपको अपने पे वर्क करना था। आप सब कुछ समझी थी, तो उनको भी सोल शॉक का यही टाइम था। तो वो उनकी समाधि थी। तो अब वो समाधि से बाहर निकलने वाले हैं। छोटी समाधि, शंभु तब जागे। बस इतना आप याद रखिए। आपके शिव जी की समाधि टूटने वाली है। कामदेव जी भेजे जा रहे हैं उनकी समाधि को तोड़ने के लिए कि भाई जागो, तुम्हारी डीएफ ने इतनी तपस्या की है। अपर्णा, एक तरह से मैं आपको अपर्णा कहूँ तो गलत नहीं होगा। वो माँ सती ने पत्ते भी छोड़ दिए थे अपने शिव को पाने के लिए। तो आपने तपस्या इसी लेवल की है। मैं ये नहीं कह रही कि अब कलयुग है तो यहाँ इस समय में उस तरीके की तपस्याएं नहीं होती हैं, लेकिन जिस कलयुग में जिस लेवल की तपस्याएं होती हैं, जिस तरीके की तपस्याएं होती हैं, उस तरीके की तपस्याओं में आपने बेस्ट किया है। तो जिसकी वजह से यूनिवर्स आपसे इतने खुश है। मैं सभी चौपाइयों को एक बार फिर से दिखाऊंगी, बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है। ये है आज सभी स्लिप में चौपाइयाँ ही निकली, कोई दोहा नहीं निकला है। ये है, गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप पे गुरु
की ब्लेसिंग भी, आप जिनको भी गुरु मानते हैं, गुरु भगवान की ब्लेसिंग से, गुरु की कृपा से, आपने गुरु को प्रणाम किया है, गुरु की कृपा से आपको ये ज़रूर मिला है। आपने ज़रूर अपनी अपनी जर्नी में किसी को गुरु बनाया होगा, आपने किसी को फॉलो किया होगा। यहाँ गुरु दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो गुरु ये भी होते हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु होंगे, आप किसी भी रिलीजन से हों, जिस भी रिलीजन से हों, आप जिनको भी मानते हो, गुरु मानते हो, तो उन आध्यात्मिक राह पे चलने के लिए, भक्ति की राह पे चलने के लिए आपने उनका गाइडेंस फॉलो किया है। और डीएफ्स जो होती हैं वो अपने से पहले अवेकन हुई डीएफ्स को फॉलो करती हैं, तो जिससे ज्ञान मिले। पहली गुरु तो माँ होती है। तो यहाँ आपको यही कहा जा रहा है कि आपने गुरु के वचनों को सही से फॉलो किया है, इसलिए गुरु की कृपा से आपको सब कुछ मिलेगा। और अपने गुरु को ना भूलें। आप आगे भी अपने गुरु को प्रणाम करते रहें। आपको जो भी गुरु है, मैं यहाँ पर्सनली आपको गाइड कर रही हूँ कि मॉर्निंग में जब आपकी आँख खुलती है तो ईश्वर को प्रणाम करने के साथ साथ, ईश्वर के बाद सेकंड नंबर पे आप अपने गुरु को प्रणाम ज़रूर करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, और उसके बाद अपने काउंटर पार्ट को भी प्रणाम करें। सबसे पहले आप जिनकी पूजा करती हैं उनको प्रणाम करें, उसके बाद गुरु को प्रणाम करें, उसके बाद अपने माता पिता को प्रणाम करें, और उसके बाद आप अपने काउंटर पार्ट को प्रणाम करें। ये आप ज़रूर करें, और यही आप सोते टाइम भी कर सकते हैं, सोने से पहले भी आप ये कर सकते हैं। तो गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्ध तेहि, यानी गुरु के वचन जो फॉलो करता है, गुरु की बातों जो मानता है, उसके सपने हो सुगम, वो जो सपने देखते हैं वो सुगम हो ही जाते हैं, वो सफल हो ही जाते हैं। गुरु की कृपा जब होती है, गुरु ही भगवान से मिला देते हैं, गुरु ही मार्ग दिखाते हैं कि बेटा इस राह पे चलो, ऐसे करो, इससे तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। तो आपने ज़रूर अपने गुरु को फॉलो किया, अपने गुरु की बातें मानी है, आपने आपके दिल में गुरु के लिए श्रद्धा है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम डेली गुरु की पूजा ना कर सकें, लेकिन बात ये होती है, भावना की बात होती है। ईश्वर तो भावना देखते हैं। आपके दिल में ईश्वर के लिए ज़रूर श्रद्धा रही है, आप गुरु को मानते हैं, ज़रूर गुरु को मानते हैं, ज़रूर आपके दिल में गुरु के प्रति श्रद्धा है, आपने गुरु को नमन किया है, तभी गुरु की ब्लेसिंग, गुरुदेव की ब्लेसिंग आपको मिली है। गुरुदेव की ब्लेसिंग से ये सब कुछ हुआ है। तो यूनिवर्स ने आपको ये भी कह दिया कि सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, सब कुछ अच्छा मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे गुरु के गाइडेंस में हुआ है। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें जिस तरीके से गाइड किया, तुम उसी राह पे चलते रहो, इसीलिए तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तो अपने गुरु को प्रणाम करना, अपने गुरु को थैंक बोलना ना भूलें। आप अपने गुरु के लिए जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें। ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अपने गुरुदेव को प्रणाम करना ना भूलें। आपने अपने गुरुदेव का गाइडेंस बहुत अच्छे से फॉलो किया है। ईश्वर हर बात से आपकी बहुत खुश हैं, सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो ये कह रहे हैं कि ये तुम्हें सब कुछ मिल रहा है अपने गुरु की कृपा से, गुरुदेव ने जो किया है। तो यहाँ गुरुदेव की बात आई है, तो मेरे गुरुदेव और गुरुमाँ हैं श्री राम शर्मा आचार्य जी और माता भगवती देवी, शांति कुंज के संस्थापक। तो मैं आप सभी के सामने अपने गुरुदेव गुरुमाँ को अनंत अनंत प्रणाम करती हूँ। मेरे गुरुदेव गुरुमाँ ने बहुत किया है मेरे लिए, बहुत किया है। तो आप सभी के अपने अपने गुरुदेव गुरुमाँ होंगे, तो उन्हें ज़रूर प्रणाम करें, डेली सुबह शाम ज़रूर प्रणाम करें। कि यहाँ गुरु की महिमा बताई गई है। यहाँ आपसे कहा गया है कि आपने अपने गुरु को फॉलो किया, गुरु कृपा से आपको ये सब कुछ मिला है। एक बार मैं सभी चौपाइयाँ रिवाइज करा देती हूँ, इतनी खूबसूरत एनर्जी है तो ज़रूर कराना बनता है ये। सत्य कहूँ गिरिभव तनु ऐहा, हट न छूटे वरुदेहा, यानी ये हट ना छूट मीन्स माता सती ने भी हट की थी कि मुझे चाहिए तो शिव ही चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए नहीं, चाहे कितना भी प्रलोभन दो, मुझे शिव ही चाहिए। तो ऐसी आपने हट की थी, आपने क्लेम किया सिर्फ अपने काउंटर पार्ट को। तो यूनिवर्स ने कह दिया कि ठीक है, तुम्हारी ये बहुत अच्छी चीज़ है, तुमने केवल ट्रू लव ही मांगा। तुम्हारे सामने कितने भी प्रलोभन आए, कैसा भी सोलमेट चलाए, कितनी भी सुविधाएं आई, लेकिन आपने मुश्किलें चुन ली। आपने मुश्किलें इसलिए चुनी कि मुश्किलों की राह पे अगर मुझे मेरा काउंटर पार्ट मिलना है, मुझे मेरा ट्रू लवर मिलना है, तो वो मुश्किलें मुझे मंजूर हैं उन सुविधाओं की अपेक्षा जिन सुविधाओं से मैं अपने काउंटर पार्ट से, अपने ट्रू लव से दूर हो जाऊं। ये आपने किया है, इसलिए ईश्वर आप कह रहे हैं कि जय जय जगदम्बिके भवानी, आपकी जय जय कर रहे हैं। यूनिवर्स आपकी जय जय कर रहे हैं कि वाह, यही तो मुझे निष्ठा चाहिए। आपकी इसी निष्ठा से आपकी जय जय हुई, और जय जय की वजह से उन्होंने कहा तुम्हारी इस निष्ठा की वजह से कामदेव को भेजा है मैंने, तुम्हारे मैस्कुलिन को जगाने के लिए, और जगाने के लिए कि तुम्हारा अब जो मिलन होगा ना, वो जब मैस्कुलिन जागेंगे ना, तुम्हारा जो मिलन होगा, तो तुम्हारी कथाएं, तुम्हारे मिलन की कथाएं सुन के लोग हील हो जाया करेंगे कि अरे कितना खूबसूरत मिलन हुआ है। और आपके छोटी समाधि शंभु तब जागे, और वो ज़रूर जागेंगे। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके मैस्कुलिन जागने वाले हैं, और कहा है ये सब कुछ तुम्हें मिल रहा है तुम्हारे गुरुदेव की ब्लेसिंग से। तो अपने गुरुदेव को प्रणाम करना ना भूले। बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत बहुत बहुत
मैं यूनिवर्स को ज़रूर आप लोग थैंक यू बोलिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आपने बहुत 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 प्यारी एनर्जी दी है। आपका जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है। हमारी तो हैसियत ही क्या है आपका शुक्रिया अदा करने की, बट आपने जो जितना इतना प्यारा हमें मैसेज दिया, आपका अनंत 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 शुक्रिया। एंड डियर डियर व्यूअर, गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।